अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 वेक्टर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एफ प्लस जी का। अब देखिए एडिशन करनी है एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी की। आई की जो वैल्यू है उसको आई में ऐड करना है, जे की वैल्यू को जे में और के की वैल्यू को के में ऐड करना है। अब यहाँ पर देखें एफ ऑफ टी की वैल्यू और जी ऑफ टी की वैल्यू आई में क्या है, 2t का स्क्वायर प्लस 2t 3 और 1 4। फिर उसके बाद जे की वैल्यू में माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 3t और ये 4। फिर उसके बाद के की वैल्यू में माइनस टी क्यूब प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, ये के की वैल्यू। अब डिफ्रेंशिएट करना है एफ प्लस जी टी। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे पावर स्टार्ट में जब लेकर आएंगे तो 2 टाइम 4 और t एज इट इज़, इसका हो जाएगा 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 4t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3। j की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3t का स्क्वायर, मतलब पावर में से एक कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम करेंगे तो 1 रह जाएगा, 2t आ जाएगा, इसका रह जाएगा 2, कांस्टेंट का 0। ये आपका आ गया डेरिवेटिव। अब हमने इसको अरेंज कर दिया 4t प्लस 2, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी, माइनस वाली बाद में, और इसमें से 2 प्लस 2t माइनस 3t का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ टी की वैल्यू भी दी हुई है और जी ऑफ टी की वैल्यू भी दी हुई है। यहाँ पर देखें उन्होंने वैल्यू दोनों की अलग-अलग दी हैं, दोनों पार्ट्स की, लेकिन एवेल्यूएट क्या करना है, एफ डॉट जी एंड एफ क्रॉस जी, मतलब दोनों फाइंड करने हैं दोनों पार्ट में से। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें से डॉट प्रोडक्ट लेंगे एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है आई जे के ख़त्म हो जाता है। आई की वैल्यू को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की वैल्यू को जे के साथ और के की वैल्यू को के के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 3t का क्यूब प्लस t प्लस 2t 5 माइनस 4t 4 माइनस t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6t क्यूब माइनस 2t 5 प्लस 9t 4 माइनस 3t 6। ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखें एक ये 4 वाली वैल्यू है और एक ये 4 वाली वैल्यू है। 9 माइनस 4 5, और ये देखें 6 वाली एक ही है, 6 वाली लिख दी। क्यूब वाली देखें अब 6 प्लस 3 9, और स्क्वायर वाली देखें माइनस टी का स्क्वायर एज इट इज़ और 2t और ये t, ये 3t हो जाएगा। एफ टी डॉट जी ऑफ टी, फिर उसके बाद एफ टी डॉट जी ऑफ टी तो आ गया। अब उसका डेरिवेटिव लिया, पावर को जब स्टार्ट में रखेंगे तो 20 आ जाएगा और पावर में से एक कम करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। इस पावर को स्टार्ट में रखेंगे तो 18, पावर में से एक कम 5। इसी तरह ये डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। जब एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी लिया जाता है तो मॉड में लिखा जाता है। फिर फर्स्ट रो, जैसे अब ये है आई ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं लिखी जाएगी, बाकी जो 4 वैल्यू हैं वो लिख दी। फिर जब जे की वैल्यू लेनी है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं लिखी जाएगी, बाकी 4 वैल्यूज़। इसी तरह लिखने के बाद जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मिड में माइनस आता है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर प्लस, सारी फॉर्मेशन की और इनको अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आया 6t4 माइनस 2t6 माइनस 3t प्लस टी क्यूब। फिर उसके बाद माइनस 2t की 4 प्लस 3t 5 माइनस 4t क्यूब माइनस 6t की 4। ये आपका आ गया आई का। जे की वैल्यूज़ ये आई और के की वैल्यू ये वाली। फिर उसके बाद सब की वैल्यूज़ ओपन की। ये माइनस है, जब माइनस बाहर होता है तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, तो अंदर वाले साइन चेंज करने के बाद आपकी ये फॉर्मेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद 6 वाली वैल्यू, फिर उसके बाद 4 वाली जो वैल्यू उनको प्लस माइनस करने के बाद 5 वाली वैल्यू को प्लस माइनस करने के बाद ये आएगा 4 क्यूब और एक रह जाएगी। फिर उसके बाद जे और के। अब ये तो आपका आंसर आ गया एफ टी क्रॉस जी ऑफ टी का, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी लेना है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जब स्टार्ट में करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 उसका एफ ऑफ टी कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस के और जी ऑफ टी टी आई प्लस 2t माइनस 1 जे प्लस टी स्क्र के।
डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट में आई जे के ख़त्म करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर उसके बाद इस पर डेरिवेटिव लगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल दो वैल्यूज़ आ गए हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पर पावर रूल लगेगा। लगने के बाद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। नेक्स्ट एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई की वैल्यू, जे की वैल्यू और के की वैल्यू, इनको ओपन किया और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के भी दो पार्ट हैं। आर डॉट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल आर डी आर ओवर डी टी, ये प्रूव करना है। अब देखें, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेट आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर। आर क्या है? आपका एक पोजीशन वेक्टर है। हम आर को ले लेंगे आर डॉट आर, क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जब बन जाएगा हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दो हैं, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर लग जाएगा पावर रूल, 2r एज इट इज़। यहाँ पर जब पावर रूल लगा तो 2r, ये पावर स्टार्ट में आ गई और डी आर ओवर डी टी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, 2r डॉट डी आर ओवर डी टी और ये हो जाएगा 2r डी आर ओवर डी टी। 2 से कैंसिल हुआ और आपकी जो फॉर्मेशन रिक्वायर्ड वैल्यू दी हुई है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 2। पार्ट 2 जब करेंगे तो आर डॉट डी आर, जब ये आपने सिर्फ याद रखना है, जब डॉट में हो तो वो परपेंडिकुलर होता है और जब क्रॉस में हो तो वो पैरेलल होता है। इसमें और कुछ भी नहीं, सिर्फ यही बताना है, जब डॉट में हो तो परपेंडिकुलर होता है, जब क्रॉस में हो तो वो पैरेलल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आर की वैल्यू दी हुई है cos 5t i प्लस साइन 5t j, शो डैट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 5k। आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी उन्होंने बोला हुआ है किसके इक्वल आना चाहिए? 5k के इक्वल। अब हमने आर की वैल्यू ली, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपकी ये आंसर आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? डी आर ओवर डी टी तो आ गया, अब उन्होंने क्या बोला है? आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। जो आर की वैल्यू है वो आप ऊपर रखेंगे और डी आर ओवर डी टी की जो वैल्यू आई हुई है आप उसको नीचे रखेंगे। के की वैल्यू नहीं है, के की जगह पर 0 लग जाएगा। क्रॉस में जब लेते हैं तो आई वाला कॉलम और रो ख़त्म करने के बाद बाकी 4 वैल्यूज़, जे की वैल्यू और के की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये देखिए, अब जब इसको मल्टीप्लाई किया ये भी 0 हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई किया ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वाली वैल्यू है जो यहाँ पर आई। 5 कॉमन लेने के बाद अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, 5k आपका आंसर आ जाएगा जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ टी दिया हुआ है और साथ उन्होंने एफ प्राइम ऑफ टी भी आपको दे दिया है। प्रूव डैट क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? एफ ऑफ टी क्रॉस एफ प्राइम ऑफ टी किसके इक्वल आना चाहिए? डब्ल्यू ए क्रॉस बी के। अब देखें, एफ ऑफ टी क्रॉस एफ प्राइम ऑफ टी हम मल्टीप्लाई करेंगे। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्रॉस एफ प्राइम ऑफ टी की वैल्यू जो कि उन्होंने दी हुई है। अब इस वैल्यू को इसके साथ, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे, जब दो वैल्यू सेम आ रही हो और क्रॉस में आ रही हो तो वो 0 हो जाती हैं, ये 0 हो जाएगा। अब देखें, ये भी दोनों सेम आ रही हैं, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा ए क्रॉस बी दोनों सेम है, एक दफ़ा ही लिख लेंगे। डब्ल्यू कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी रह जाएगा और डब्ल्यू साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी रह जाएगा। अब डब्ल्यू कॉमन लिया और ये आपका सारा क्या हो जाएगा? 1। आपका आंसर आ गया डब्ल्यू ए क्रॉस बी जो उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव डैट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी और मॉड में डी आर ओवर डी टी। लेट आर बी आ यूनिट वेक्टर। अब देखें, आर क्या है? यूनिट वेक्टर। जब आपका यूनिट वेक्टर एक मॉड में आया है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 में। आर डॉट आर जब हम लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? आर स्क्वायर। दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आपका ये फॉर्मेशन बनी। जब आपका आर डॉट डी आर ओवर डी टी जब डॉट में होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमने वो लिख दिया। फिर देखें, ए क्रॉस बी अब दिया हुआ मॉड में, हम ए मॉड बी मॉड अलग ए मॉड बी मॉड अलग किया और साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ए हम रख लेंगे कि आर है, बी रख लेंगे डी आर ओवर डी टी है। आर मॉड किसके इक्वल आया हुआ है पीछे? 1 के इक्वल। डी आर ओवर डी टी एज इट इज़ साइन 90 1 के इक्वल आ गया और ये आपका आंसर डी आर ओवर डी टी मॉड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ आर इज इक्वल टू ए साइन डब्ल्यू टी प्लस बी कॉस डब्ल्यू टी प्लस सी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा का स्क्वायर,
साइन डब्ल्यू टी प्रूव डैट डी स्केयर आर ओवर डी टी प्लस डब्ल्यू स्केयर आर इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू टी। अब देखिए इसके इक्वल आना चाहिए आपका आंसर। आर उन्होंने दिया हुआ है, आर को लेकर अगर चलेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे, आर लिया, जब उसका डेरिवेटिव लिया तो ए कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डब्ल्यू बाहर आ जाएगा, मतलब जो उसका फंक्शन है उसको लिखेंगे साइन का कॉस डब्ल्यू टी माइनस बी है। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस, बी माइनस डब्ल्यू साइन डब्ल्यू टी प्लस सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। अब देखिए ये दो फंक्शन आ गए, इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। लेने के बाद डबल डेरिवेटिव भी लेना है, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर आर ओवर डी टी का स्क्वायर है। जब डबल डेरिवेटिव लिया ए एज इट इज़, डब्ल्यू का अब स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, इसलिए माइनस बाय साइन ओमेगा डब्ल्यू टी, माइनस बी एज इट इज़ डब्ल्यू का स्क्वायर कॉस डब्ल्यू टी प्लस सी। अब देखें ये वाला डब्ल्यू हम बाहर लिखेंगे, फिर इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद टी एज इट इज़, इसका माइनस साइन